बोर्ड ने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी मंथली सैलरी जिन्हें मिला करेगी। और इनका जो सर्कल है वो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक होता है। और सबसे खास पॉइंट, 3 नई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, 4 कैटेगरीज रखी गई हैं और 2 क्रिकेटर्स जिनको पिछली दफा निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों को अब दोबारा शामिल कर लिया। और ईशान किशन की हम बात करें तो आईपीएल के अंदर सेंचुरी स्कोर भी उन्होंने की है, वो भी ज़बरदस्त बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हैं। वैसे दुनिया की किसी भी टीम के अंदर वो एक परमानेंट कीपर के तौर पर खेल सकते हैं, बट वहाँ पर केएल राहुल हैं, वहाँ पर तो बाबर आजम के पास ज्यादा पैसे हैं, तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं भाई, दूध का दूध पानी का पानी करके जाऊंगा आज। किसके पास क्या चीज है? वैसे आप सबको पता है कि वो क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है, वो सबको पता है। पैसों में भी, परफॉर्मेंस में भी, फेम में भी, हर जगह में भी क्रिकेट का अब्बू वही है। अगर क्रिकेट की बात आ जाएगी ना, हैंडसम देख लो, विराट कोहली ज्यादा है। पैशन, मतलब जो क्रिकेट का पैशन है उसमें उसमें घंटे से ज्यादा है। तो भाई विराट कोहली का मुकाबला है। पंत हैं, तो जुरैल हैं। खैर जुरैल ईशान किशन से थोड़ा निचले लेवल आते हैं, वैसे भी वो टेस्ट शायद खेलते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं ए प्लस कैटेगरी के अंदर, यानी वो क्रिकेटर जो सबसे नुमाया है। उनके अमूमन पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही होती है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मगर इनके यहाँ वो क्रिकेटर शामिल हैं जो जिनका कद बड़ा है और जो स्टार हैं। पाकिस्तान में ये होता है जिसको ए प्लस कैटेगरी दी जाती है, वो क्रिकेटर्स होते हैं जो तीनों, यानी टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों में खेले। इनमें वो क्रिकेटर शामिल हैं, 4 हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो टी20 पेस का डिफरेंस है और क्या सीन है वही मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को बजाना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपने, वो लाजमी से ये काम आपने कर लेना है। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं जी दाऊद के साथ। तो दाऊद, पीसीबी ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की अभी 3-4 दिन हफ्ता पहले की बात है, जिसके अंदर आमिर और वावरिया शामिल नहीं थे, बड़ा वबेला भी हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो इंडियन प्लेयर्स की भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, वो क्या सीन है? बिल्कुल अली, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरीज है उसका भी रिटायर हो चुके हैं, मगर रिस्पेक्ट के तौर पर उनको दिया गया है ए प्लस कैटेगरी। उसमें रोहित शर्मा ऑफ कोर्स विनिंग कैप्टन है टी20 वर्ल्ड कप के भी, अगरचे अब रिटायर्ड हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के भी। विराट कोहली ऑफ कोर्स नंबर 3 पे, जसप्रीत बुमराह और रविंद्रा जडेजा ए प्लस कैटेगरी में है। ये मेरे लिए हैरानकुन है क्योंकि हम बड़े उनके सीनियर वैसे ऑलराउंडर हैं, तो ठीक है। बट मुझे लगता है कि केएल राहुल भी बनते थे शायद, या शामी, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऊपर आना चाहिए था। खैर ए प्लस कैटेगरी में ये 4 हैं। और लेकिन मैं अब चीज क्या ले गया हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी रिसेंट करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, उसमें कितने पैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलते हैं और कितने पैसे जो है वो इंडियन प्लेयर्स को मिलते हैं, अब वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ घंटे के जो फैंस हैं उनको पता चल जाएगा कि बेटा विराट कोहली किस बला का नाम है। ठीक है, वैसे भी विराट कोहली का आपको बताऊंगा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्या करते हैं, या अलावा वो कितने चार्ज करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, देखो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने अपना जारी किया बीसीसीआई ने, जिसमें अय्यर और जो है वो ईशान किशन नहीं थे, और जो है वो हार्दिक पांड्या को भी बेसिकली मेरी नजर में नहीं था होना चाहिए, लेकिन वो छपरी को रख दिया गया, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात बड़ी कर दिया कि जी इंडियन प्लेयर्स इतना पैसा, मतलब बीसीसीआई के पास इतना पैसा। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को गुमान है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का बेहतरीन बोर्ड है, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को जो सैलरीज मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा भारत को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट इनको अपने पैसों में ज़्यादा मिलती है और बाकी और बड़े इंसेंटिव हैं जो इनको मिल जाते हैं। खैर, और 3 नए क्रिकेटर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रेड ए में आते हैं, तो ग्रेड ए के अंदर जो शामिल हैं उसमें मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल। यार शुभमन गिल का मैं सोच रहा था, ओके शुभमन गिल इनकी तीनों कैटेगरी में है। अच्छा चलिए, ग्रेड ए में है। खैर वो हार्दिक पांड्या, सॉरी मैं एक नाम भूल रहा था, हार्दिक पांड्या, इनको ए प्लस कैटेगरी में होना चाहिए यार, ये सुपर। इतना पैसा है कि वो प्लेयर्स को, मतलब करोड़ों में, तो आम सी बात है ना, करोड़ शरोड़ उनके लिए मैटर ही नहीं करता यार, तो तबाही फेर रहे हैं वो पैसे की। और हमारी पूरी टीम को भी करोड़ नहीं मिलता होगा जितना उनके सी कैटेगरी वाला बंदा ले जाता है। हमारे यहाँ उतना जो है वो ए प्लस कैटेगरी वाला भी नहीं ले गया, बल्कि हमारी पूरी टीम फुलकों को जो है वो, उन घंटों को जो है वो पूरों को भी इतना नहीं मिलता होगा। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैं बताऊँ, जिसमें अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उसमें ए प्लस कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी होती है, फिर जो है वो बी कैटेगरी होती है, और फिर सी कैटेगरी होती है। और पाकिस्तान में जो है वो ए बी सी डी कैटेगरी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ जितने विराट कोहली के घर में वो झाड़ू देने वाला पैसे लेता है ना, लिटरली बता रहा हूँ, उतने पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयरों को मिलते हैं। मैं बताऊंगा, प्रूफ करके दूंगा। ठीक है, अगर आप आ जाते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया, कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में कितनी सैलरीज मिल रही हैं इस टाइम, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो महाना ले रहे हैं, और वही जो है पाकिस्तान में कितने जो है प्लेयर्स जो है वो महाना ले रहे हैं, और इंडिया को मिल क्यों रही है, क्या वजह? बिल्कुल अली, अगर पहले मैं जो है वो जो ए कैटेगरी है उसमें 3 ही प्लेयर्स इंडिया में भी शामिल हैं और 3 ही प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान में भी शामिल हैं। सही है। पहले मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के कौन से 3 प्लेयर्स शामिल हैं। उसमें है बाबर आजम है,
उसके अलावा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं और अजहर अली जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है वो हैं। ठीक है। और ये अगर आप इनकी एनुअली बात करें तो ये इंडियन रुपीस में तकरीबन 62 लाख रुपए ये एनुअली लेंगे। 62 लाख रुपए एनुअली, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख तकरीबन ये इनको तकरीबन एनुअली इनकी जो है वो सैलरी अगर आप राउंड अबाउट देखें तो पर मंथ की तकरीबन 10 लाख से 12 लाख रुपए तकरीबन बन जाती है इनकी सैलरी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल। अब मैं वही अगर बात करूं, अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की जो ए कैटेगरी में शामिल है, इंडिया की जो ए कैटेगरी में शामिल है, उसमें इंडियन के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन किंग कोहली, विराट कोहली शामिल है। उसके अलावा इंडिया के जो ओडीआई और T20 के जो वाइस कैप्टन है रो सुपरहिट शर्मा वो शामिल है, और जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर ये दावेदार बनते हैं A+ कैटेगरी में जडेजा की जगह पे, मेरा ये मानना है। इनको क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। मोहम्मद शामी है और ऋषभ पंत है, क्या मतलब अर्शदीप सिंह नहीं है यार? अर्शदीप सिंह एक कैटेगरी में नहीं है, यानी टॉप की 2 कैटेगरी में अर्शदीप सिंह नहीं है, ये गलत है यार। ही इज़ अ गुड बॉलर, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं उस बंदे की यार। ग्रेड ए दोबारा पढ़ता हूँ जी। मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शामी हैं और ऋषभ पंत। ये 10 क्रिकेटर टोटल हो गए जो A+ में है। A+ में 4 हैं और 6 क्रिकेटर शामिल हैं A में। इसके अंदर मतलब पांड्या को मेरा ख्याल है A+ में होना चाहिए, जहाँ पे अर्शदीप होना चाहिए था। खैर अगेन कप्तान जो इनके T20 का कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो ग्रेड B में है। ना करे यार, अमेजिंग। जब कप्तान ग्रेड B में है तो अर्शदीप तक कितने बारी आ जानी चाहिए। कुलदीप यादव B में है। अक्षर पटेल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर को B में रखा है यार। चलो इनकी बांट है, बट मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव A में होना चाहिए था, कप्तान है उनका। मतलब हमारे यहाँ तो सिंपल है, जो कप्तान है वो होता है उसमें। और श्रेयस अय्यर भी बड़ा प्लेयर है यार, उसको एक कैटेगरी में होना चाहिए। अब देखिए ना, मोहम्मद सिराज भले आप B कैटेगरी में ले जाएं, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और शामी की फॉर्म थोड़ी गिरी हुई है, बड़ा प्लेयर है एक कैटेगरी में, ठीक है ऋषभ पंत, बट उसमें मुझे लगता है कि सिराज शायद B में आता था और सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर शायद A में आते थे। अगेन कुलदीप यादव भी बड़ा बॉलर है इनका। खैर अब आते हैं दोस्तों C कैटेगरी में कि C कैटेगरी के अंदर कितने हैं। अच्छा जब ग्रेड B है ना, उसमें भी 11 से लेकर 15, तो 5 क्रिकेटर ग्रेड B में शामिल है। अब हम आते हैं C कैटेगरी में कि C कैटेगरी में पूरी की पूरी रेस फौज भरी होगी इसके अंदर। तो ये हम गिनते थे 18-19 बनते हैं क्रिकेटर्स। रिंकू सिंह C कैटेगरी में है, ओके। तिलक वर्मा ये भी C कैटेगरी। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है। शिवम दुबे बड़ा बुरा खेल रहा है यार वैसे, आई डोंट नो। रवि बिश्नोई ये भी ठीक है। वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन। अर्शदीप सिंह C कैटेगरी लास्ट कैटेगरी में है यार, ना यार। कृष्णा इज़ अ गुड बॉलर। रजत पाटीदार ठीक है। ध्रुव जोरेल ठीक है। सरफराज खान यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, बट सिर्फ टेस्ट तक है और टेस्ट भी रेगुलर नहीं खेला। नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया जी फर्स्ट टाइम इन्होंने, वो भी इसके अंदर है। ईशान किशन अच्छा ये इसको C कैटेगरी में फेंका है। अभिषेक शर्मा इंडिया के सुप्रीम बॉलर हैं वो इसमें शामिल है। 3 ही प्लेयर शामिल हैं। और ये अली महान, अगर आप एनुअली इनका उठा के देखेंगे 7 करोड़ इंडियन रुपीस ये सालाना ले रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट अगर आप करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तो 14 करोड़ रुपीस बनते हैं। यानी कि माहाना तनख्वाह विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह की 1 करोड़ से भी ज्यादा तनख्वाह तकरीबन। सालाना 7 करोड़ ले रहे हैं। नहीं अगर आप सालाना पाकिस्तानी में करेंगे तो 14 करोड़ बनते हैं। पाकिस्तानी सालाना 14 करोड़ बनते हैं, एनुअली 14 करोड़। और पर मंथ की अगर आप बात करेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 2-3 लाख एक्स्ट्रा ये बन रहे हैं। तो ये पर मंथ ले रहे हैं विराट, रोहित और बुमराह। इनक्रेडिबल, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ इनकी सैलरी है। इमेजिन करें 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ की सैलरी। इसके अलावा अगर B कैटेगरी में अगर बात करूं, पहले मैं बात करता हूं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जो इसमें इंडियन रुपीस में 42 लाख रुपीस ले रहे हैं। और अगर आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीस में तो तकरीबन 84-85 लाख ये तकरीबन बन जाते हैं। 85 लाख रुपीस बनेंगे जो सालाना ये ले रहे हैं। तकरीबन इनकी बात करें तो 7 लाख रुपए तकरीबन ये इनके माहाना बनते हैं पाकिस्तान के मुताबिक। और अगर आप इंडिया के देखेंगे तो तकरीबन 3.5 लाख तक इनके बनेंगे। उसमें अगर अली नाम आए तो असद शफी, बल्कि कई क्रिकेटर तो खुशी से कहते हैं भाई आज तो डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया, हमें तो अब जो डॉलर या पाउंड में पैसे मिल रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बिल्कुल हम जो IPL है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्लेयर्स को कम पैसा भी नहीं मिल रहा। देखें वो क्रिकेटर की रोजी रोटी है, उनको कमाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वर्कलोड मैनेज करना एक इंसान की भी बॉडी में अपनी पावर होती है ना। अगर वो समझते हैं कि हमारी बॉडी इस चीज को अफोर्ड करती है। अभी शाहीन शाह इतनी लंबी इंजरी से वापस आए तो खुदा न खास्ता शाहीन के साथ दोबारा कोई मिसहैप ना हो जाए तो शाहीन को भी देखना चाहिए। हमने नसीम शाह को भी अलाउ कर दिया, हमने शादाब खान को भी अलाउ कर दिया। हाँ, काउंटी क्रिकेट में मैं 2-3 सालों से एक प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर को। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले। बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध
उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट स्टिल ही इज वर्ल्ड नंबर 1, बट एक आध और कोच मिल जाए इंग्लिश कंडीशन में, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो काउंटी क्रिकेट का तजर्बा बाबर आजम के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ भारत खेलने से लिए जा रही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साफ साफ भारत जाने से भी इनकार कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह भारत नहीं पाकिस्तान खेलने गई, उसी तरह पाकिस्तानी वुमेन्स टीम भारत नहीं जाने से सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग ही चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी लड़कियों ने मोहसिन नकवी को जमकर ट्रोल किया और बोला कि हमको भारत में ही जाके खेलना है, क्योंकि भारत का इतना अच्छा प्रदर्शन है और इतना अच्छा रिनोवेशन के अनुसार भी सब कुछ सही ढंग से किया जाता है, और पाकिस्तानियों की जैसे लगता है कि भिखारियों की तरह खेला जाता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों लड़कियों ने फाइनल में ही जाके पहुंची तो पाकिस्तानी मोहसिन नकवी को भी जमकर भड़क उठी और बोली कि अगर मोहसिन नकवी के पास अगर ताकत होती तो चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट कर रहे थे तो उसी में होस्ट पूरा करते, लेकिन आधे अधूरे में ही छोड़ दिए मोहसिन नकवी ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।